हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, हॉलीडे होमवर्क में एक टॉपिक मिला है जिसका नाम था फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैंने इसके पहले एक आपको वीडियो बनाया था जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझाया था। आज हम आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल, ये कहाँ से लिया गया है। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यानी कि ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है, ये भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यह भारत के संविधान में पार्ट 4 आर्टिकल 15 के अंतर्गत निहित है। अगर हम बात करते हैं टोटल मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य का मतलब ये होता है कि हमको हमारे देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां मिली हैं। हिस्टोरिकल ऑरिजिन की अगर हम बात करते हैं, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फार्मर यूएसएसआर, इसका मतलब है कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमने अपने संविधान में ऐड किया है यूएसएसआर, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो आपका रूस है उसके जो है देश के संविधान से हमने इसको उसमें इंक्लूड किया है। रिकमेंडेड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी, पूछा जाता है कि किसके जो है कि रिकमेंड पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे बना था। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या हैं। प्रमोट पैट्रियोटिज्म, डिसिप्लिन, नेशनल यूनिटी एंड द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, यानी कि इसका मतलब है हमको देशभक्ति, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देना। इसकी बात हम करते हैं। बात करते हैं पहला नंबर 1 ड्यूटी क्या है। रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, यानी कि हमको अपने संविधान के, राष्ट्रीय ध्वज की और राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। बात करते हैं ड्यूटी 2, क्रैश एंड द फॉलो द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोएं और उनका पालन करें। यानी कि हमारे भारत देश में जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके आदर्शों को फॉलो करना। ड्यूटी 3 है प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ड्यूटी 4 है डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड ओपन, इसका मतलब है बुलाए जाने पर देश की रक्षा करें और राष्ट्र सेवा प्रदान करें। यानी कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई भी इमरजेंसी पड़ती है, नेशनल इमरजेंसी पड़ती है, तो उस समय भारत सरकार अपने नागरिकों को अपनी देश की रक्षा के लिए आह्वान करेगा और आप जो है अपने देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने का काम कर सकते हैं। ड्यूटी 5 प्रमोट हार्मनी एंड द ब्रदरहुड एमॉन्ग ऑल सिटीजन्स, यानी सभी नागरिकों के बीच सद्भाव और भाईचारों को बढ़ावा देना, यानी कि हम मिलजुल कर रहें, आपस में सब भाई रहें। ड्यूटी 6 वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द इंडियाज कंपोजिट कल्चर, यानी भारत की समृद्धि, विरासत और मिश्रित संस्कृति का महत्व को समझें और इन्हें संरक्षित करें। यानी कि हमें अपना कल्चर, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा देना है। ड्यूटी 7 प्रमोट द इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट, यानी कि हमको प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और उसमें जो है हमको क्या करना है, सुधार करना है। ड्यूटी 8 डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी, यानी कि हमको वैज्ञानिक सोच, मानवता और जिज्ञासा की भावना को विकसित करना है। ड्यूटी नंबर 9 सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, यानी कि हमको सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। आप लोग सुनते होंगे कभी कभी यहाँ पर दंगा हो गया, तो उस समय जो है कि हमको अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी का जो है कि संरक्षण करें। जैसे आपका कोई हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई पब्लिक प्लेस है, यानी जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, उन सब चीज़ों को हमको क्या करना है,
रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। ड्यूटी नंबर 10, स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब है सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए, यानी कि हमको ऐसा काम करें जिससे हमारे देश का जो है कि नाम हो, हर एक सेक्टर में जो है कि भारत का नाम हो। ड्यूटी नंबर 11, प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रेन एज 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शैक्षणिक अवसर जो है कि प्रदान करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स बनाम ड्यूटीज़, यानी कि आपका इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। राइट्स की बात कर रहा है, राइट्स एम्पावर्ड सिटीजन्स, यानी कि जो अधिकार होते हैं ये नागरिकों को सशक्त बनाता है। वहीं ड्यूटीज़ की बात करते हैं, ड्यूटीज़ मेक द सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो कर्तव्य होते हैं वो नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें।